कहे कि एक पुराण है, एक समाज विशेष का पुराण है, उसे परमेश्वरी पुराण कहते हैं। देवांगन समाज के ये परमेश्वरी पुराण में इस गणपति के विशेष वर्णन आता है। जब आप उस पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें विशेष इस गणपति के वर्णन आता है। जो मां आदि शक्ति मूल प्राकृतिक जिसे परमेश्वरी कहा है, वह आदि शक्ति मां भगवती इस गणपति को सुंदर जन्माई और इसे परब्रह्म परमेश्वर के रूप में विराजमान कराई, इसे ईश्वर के रूप में विराजमान कराए। और जब कराए ना तो आप कथा सुनेंगे कि शिव महापुराण में और देवी पुराण में भी यह आता है कि जब आदि शक्ति मां गौरी और भगवान भोलेनाथ के जब विवाह होते हैं ना तो गणपति पूजा किया जाता है, गणपति पूजा होता है। अभी तो गणपति का जन्म नहीं हुआ है, फिर भी गणपति का पूजन किया गया। उसके कारण है, उसके पीछे वो गणपति कौन है, तो वह ब्रह्म स्वरूप गणपति है। वो गणपति को जन्म देने वाला कौन, वही मां आदि शक्ति मां भवानी परमेश्वरी के अंग से जन्मा वह गणपति है, मां आदि शक्ति के अंग से जन्मा। देवी पुराण में भी इस बात को कहा गया कि राजन कल्प भेद गणेश जानी प्रोक्ता विधय अपराध। जानो अलग अलग कल्प में अलग अलग गणेश का जन्म हुआ है। इस कल्प में जो गणेश का जन्म होने वाला है वो श्रेष्ठ है, अद्भुत है। शिव और शक्ति से गणेश का जन्म होने वाला है, अद्भुत है, महान है। और कहने लगे कि आओ मैं तुम्हें शिव और शक्ति के जन्म की कथा अद्भुत रूप का वर्णन करूं। यह शिव और शक्ति उसी परमेश्वरी और वही परमेश्वर का स्वरूप है। यही शिव को तुम मिट्टी जानो और मिट्टी में जब प्राण फूंक दिया जाए उसी को शक्ति जानो। यह शिव और शक्ति दोनों संसार को जन्माने वाली है। अगर मिट्टी में प्राण फूंक दिया जाए ना तो शक्ति विराजमान हो जाती है, और मिट्टी में भी प्राण आ जाए तो वह मिट्टी बोलने और चलने लगता है। जैसे हम सब मिट्टी के समान, प्राण को हर लिया जाए तो हमारा कोई क्षमता नहीं, मिट्टी है कि नहीं। इस शरीर को शिव जानो और इसके भीतर जो शक्ति है उसे आदि शक्ति भवानी जानो। ये जब चली जाती है शक्ति ना तो शिव का कोई काम नहीं, और शक्ति भी शिव के बिना अधूरे है। अगर करंट का उपयोग करना है तो वायर लाना पड़ेगा। अगर करंट बस है, बिजली आकाश में चमक रहा है, वायर नहीं तो कोई मतलब के नहीं है, नुकसान बस होगा, मतलब का कुछ नहीं। तो कहे कि उसके लिए वायर लाना होगा, तार लाना होगा, तब जाकर के करंट का उपयोग। इस शरीर को वायर समझो और जो चल रही है उसे बिजली समझो। कहा कि शिव और शक्ति का इस प्रकार से जन्म हुआ। शिव को तुम मिट्टी जानो और शक्ति को प्राण जानो। जब दोनों मिल जाते हैं तो संसार का निर्माण होता है। कहा कि उसी मिट्टी के रूप को धारण करके ये गणेश जन्म लेने वाला है। शक्ति ने प्राण को टाला तो आज प्राण को डाले, तो कहा कि मिट्टी में भी प्राण आ गए और वह गणराज हो गया। कैसे हुए, इसे आओ राजन मैं तुम्हें कहता हूं। कहने लगे कि पूर्व काल की बात है। माता आदि शक्ति मां पार्वती स्नान कर रही है। स्नान करते हुए आदि शक्ति मां भवानी सुंदर आज जया और विजया के साथ स्नान कर रही है। स्नान कर रही है और करके मग्न है मां आदि शक्ति, मग्न होकर के स्नान में है। जया और विजया भी सुंदर मग्न है और मग्न होकर के मां के साथ स्नान कर रही है। तभी ये जया सुंदर आज मां जगदम्बा के ओर देखती है और मां जगदम्बा के ओर देख करके ये जया आदि शक्ति को निहारने लग जाती है। कुछ क्षण बीतता है तो उसी स्थान में नंदी चला रहा है। नंदी बिना चिल्लाए बिना कुछ कहे
उस गुफा में प्रवेश करने वाला है माता। और जब प्रवेश करने वाला है तो ये जया और विजया उस नंदी के कमर में बंधे घुंघरू को सुन लिए। और जब नंदी के कमर में बंधे घुंघरू को सुने तो जया और विजया अपने चूड़ी को हिलाने लगे। और जब हिलाने लगे तो कहे कि आज ये नंदी जान गया कि माता स्नान कर रही है, और स्नान कर रही है माता, तो कहे कि जाना ठीक नहीं। तभी जया और विजया कहे कि मैया यहाँ आपका कोई गण नहीं है, सब गण तो भगवान शंकर के हैं, आपके कोई नहीं है। माता एक पुत्र था कार्तिक, वो भी छोड़ करके चला गया है। मैया आपसे निवेदन है कि आप अपना गण को दरवाजे में आदेश देकर के खड़े कर दीजिए। माता खड़े कर दीजिए। जब कहे कि दरवाजे में खड़े कर दीजिए तो आज मां आदिशक्ति अपने ही अंग से मिट्टी को निकाले और निकाल करके सुंदर पुतले के रूप में बना दिए। और बनाए और बना करके जब उसमें प्राण फूके तो प्राकृतिक आदिशक्ति भवानी का वह संतान प्रकट हो गए। संतान माता ने कहा कि बालक तेरा नामकरण कहता हूं रे, तुझे मैं गण राज कहता हूं। जितना भी गण है ना सबका तू राजा है, तुझे मैं गणराज कहता हूं। प्रेम से बोले गणराज भगवान की जय। गणराज गणराज को आदेश दिए कि जाओ और जाकर के द्वार में खड़े हो जाओ। अरे बालक द्वार में रहना, कोई भी आए उसे भीतर आने नहीं देना। आदेश दिए और आदेश दिए ना तो ये बालक उस आदेश के पालन कर रहे हैं। देखो समझने वाली बात है, संतान को चाहिए कि माता के तो बात माने, माता के बात माने, साथ साथ ना वो पिता के भी बात माने। अगर पिता सही नहीं है, कुछ त्रुटि है, तो अपने से बड़े काका चाचा ताऊ किसी के न किसी के बात माने। क्योंकि अगर वो पुरुष की बात नहीं माने और माता उसकी बात मानेंगे ना तो वो घर तक ही रह जाएगा। घर को सीखेगा माता से, लेकिन संसार को नहीं सीख पाएगा। ये कथा शिक्षा देती है, एक कथा अद्भुत शिक्षा देती है कि सुंदर दोनों ओर का ज्ञान संतान को लेना चाहिए। गणराज द्वार में खड़े, और जब गणराज द्वार में खड़े हो गए ना तो कहा कि आज माँ का सुंदर श्रृंगार हो रहा है, अद्भुत श्रृंगार हो रहा है। अद्भुत श्रृंगार। भक्तजन कहने लग जाते हैं क्या? शंकर चौरा रे महामाई कर रहे सोला रे, श्रृंगार माई कर रहे सोला रे। शंकर चौरा रे महामाई कर रहे सोला रे, श्रृंगार माई कर रहे सोला रे। शंकर चौरा रे माई कर रहे सोला रे, श्रृंगार माई कर रहे सोला रे। शंकर चौरा रे महामाई कर रहे सोला रे, श्रृंगार माई कर रहे सोला रे। शंकर चौरा रे महामाई कर रही सोला रे, श्रृंगार माई कर रही सोला रे।
माथे उनके विद्या सोहे टिकली की बलिहारी राम, माथे उनके विद्या सोहे टिकली की बलिहारी राम, माथे उनके विद्या सोहे टिकली की बलिहारी राम, माथे उनके विद्या सोहे टिकली की बलिहारी राम। सिंदूर लगा रही रे, सिंदूर लगा रही रे, सिंगार माई कर रहे सोला रे, कर चौड़ा रे महामाई करे रहे सोला रे, सिंगार माई करे रहे सोला रे। कुंडल सोहे नथली की बलिहारी राम, कान में उनके कुंडल सोहे नथली की बलिहारी राम, कान में उनके कुंडल सोहे नथली की बलिहारी राम, कान में उनके कुंडल सोहे नथली की बलिहारी राम। हर पहन रही रे गले में, हर पहन रही रे, सिंगार माई कर रहे सोला रे, कर चौड़ा रे मामाई कर रहे सोला रे, सिंगार माई कर रहे सोला रे। हाथों उनके कंगना सोहे चूड़ी की बलिहारी राम, हाथी उनके कंगना सोहे चूड़ी की बलिहारी राम, हाथों उनके कंगना सोहे चूड़ी की बलिहारी राम, हाथी उनके कंगना सोहे चूड़ी की बलिहारी राम। मुंदरी पहन रही रे हाथ में, मुंदरी पहन रही रे, सिंगार माई कर रहे सोला रे, कर चौड़ा रे महामाई करे रहे सोला रे, सिंगार माई करे रहे सोला रे, कर चौड़ा रे महामाई करे रहे सोला रे, सिंगार माई करे रहे सोला रे। माई कर रहे सोला रे, सिंगार माई कर रहे सोला रे, महामाई करे रही सोला रे, सिंगार माई करे रही सोला रे, माई कर रहे सोला रे, सिंगार माई कर रहे सोला रे। प्रेम सुली दुर्गा मैया की जय, ज्वाला मैया की जय, जगदम्बा मैया की जय। आवा ऐसने कथा सुनत सुनत काके पानी कथा कोती अग्रसर हो।